Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you all will be fit and fine. स्टूडेंट बात अगर हम ले सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है मच कि मच का यूज क्या है, मच का मतलब क्या है और कहाँ इसका हमने यूज करना होता है। तो मच की बात जब आती है तो सबसे पहली बात आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मच क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। और जब बात क्वांटिटी की आती है तो नेचुरली बात है कि अनकाउंटेबल नाउन्स की बात आती है, क्योंकि जितनी भी हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं वो क्या होती है, सारी की सारी मोस्टली क्या हमें पता है वो किस में होती है, सिंगुलर में होती है। इसलिए ध्यान रखना है कि मच का यूज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है और क्वांटिटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। इस संख्या इसी चीज को आपने विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। अब इसके जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर इज नॉट मच फूड इन द किचन। अब यहां पर हमारे पास जो नाउन है, हमारे पास वो फूड है जो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से फूड हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। इसलिए हमने इसके साथ हमने क्या करना है, यहाँ मच का प्रयोग करना है। आई डोंट हैव मच मनी, ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आई डोंट हैव मच मनी। आगे जैसे डिड यू हैव मच डिफिकल्टी। अब डिफिकल्टी है, ये भी हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो सिंगुलर में ही काउंट होती है, अनकाउंटेबल है, तो ये भी, तो यहां हमने प्रयोग किया मच का। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि मच का यूज हमने किस में करना होता है, मच का यूज हमने करना होता है क्वांटिटी के लिए, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने मच का प्रयोग करना है। उम्मीद है मच को जो यूजेस हैं ये आपके समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करते हैं मैनी, मच का ही दूसरा रूप मैनी होता है, नाम से स्पष्ट है मैनी। और ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था, मैनी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। बात जब नंबर की करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये काउंटेबल नाउन्स है, और काउंटेबल नाउन्स होगी तो मैनी के साथ हम किसके साथ है, प्लूरल के साथ हम इसका यूज करेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मच जहां अनकाउंटेबल सिंगुलर के लिए यूज होता है, मैनी हमारा काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है। ये दोनों में अंतर, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब एक बात आपने देखा होगा कई बार, यहाँ स्पेशल नोट में मैंने लिखा है आपको कि समटाइम्स वी यूज मैनी ए। आपने मैनी के साथ मैनी ए भी लिखा हुआ देखा होगा, तो इसमें भी कई बार क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि मैनी और मैनी ए में क्या दोनों सेम है। वैसे देखा जाए तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, लेकिन इनके आधार यानी कि दोनों को अगर हम सिर्फ यूज के आधार पे अगर हम करें तो दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, और वो डिफरेंस क्या है उस चीज को आप देख लीजिए। जैसे मैनी का यूज जो किया जाता है वो क्या होता है, नाउन, और नंबर क्या होता है इसमें, प्लूरल जहां होता है। ये इसमें नोट कर लेना, मैनी का यूज जो है प्लूरल नाउन या वर्ब के साथ। अगर ये तो नेचुरली बात है कि अगर नाउन हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है। लेकिन जब बात अगर हम करते हैं मैनी ए, बात मैनी ए की करते हैं तो इसके साथ नाउन और नंबर क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। देखिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कह सकते हैं हम कि मैनी प्लूरल, मैनी ए लग जाता है तो उसके बाद वर्ब हमारी सिंगुलर आती है, और सब्जेक्ट भी इसके साथ या नाउन भी इसके साथ सिंगुलर आती है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखिए इनके एग्जाम्पल से आप इसको अच्छी तरीके से आप और समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। मैनी बॉयज, मैनी तो वर्ब नाउन हमारे पास प्लूरल आ गई, और नाउन प्लूरल आ गई तो वर्ब भी हमारे पास क्या आ गई, प्लूरल आ गई। तो यहां हमने यूज किया मैनी का। अब एग्जांपल मैनी ए का देखिए, मैनी अ बॉय। अब देखिए मैनी ए के साथ हमने यहां बॉय का यूज किया, बॉय सिंगुलर नाउन, और इसके साथ वर्ब भी हमने सिंगुलर का यूज किया। तो ये पॉइंट है ना आपका, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड होता है, जो एग्रीमेंट होता है, जो टॉपिक है, उसके अंदर भी ये चीज जो है आपके काम आने वाली चीज है कि मैनी और मैनी ए में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम मैनी के। जैसे हम लेते हैं ही डजंट हैज मैनी बुक्स। यहां बुक्स हमारे पास प्लूरल आ गया, तो प्लूरल आ गया तो हमने क्या किया, यहां पर काउंटेबल बुक्स जो है काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है, तो यहां हमने क्या लिया यूज, मैनी का हमने यूज किया।
तो स्टूडेंट्स इस बात का आपने ध्यान में रखना है। और एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जैसे हाउ मैनी पीपल वर देयर। अब यहां पर क्या है, पीपल, पीपल अपने आप में क्या है, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल भी है, तो इसके साथ भी हमने क्या यूज किया, मैनी का हमने यूज किया। तो ये था हमारा मच और मैनी का यूज। अब आगे देखिए लेस और फीवर का यूज। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात हम आगे करते हैं फीवर की। फीवर ये भी क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है और कंपैरेटिव ऑफ फ्यू यानी फ्यू के कंपैरेटिव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, नो फ्यूअर देन 10 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल प्लूरल है, नंबर है, इसलिए इसके साथ हमने फ्यूअर का प्रयोग किया गया है, कम संख्या में, उससे भी कम। इसी प्रकार से ही बॉट फ्यूअर बनानाज टुडे। तो यहाँ पर बनानाज काउंटेबल है, काउंटेबल प्लूरल है, इसलिए हमने इसके साथ यूज किया फ्यूअर का। तो फ्यूअर का यूज किसके लिए हमने करना है कि काउंटेबल प्लूरल के साथ हमने कम संख्या का बताने के लिए हमने यूज करना होता है फ्यूअर का। तो इसके बाद अगर बात करें हम लेस की, लेस का मतलब भी कम होता है। तो अब इसको क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे ये नंबर के लिए प्रयोग किया था, तो ये हमारे पास क्वांटिटी के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए और सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सेम वही कि हमने जो है ये संख्या के लिए जो है और मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। संख्या के लिए जैसे फीवर संख्या के लिए, तो ये मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये ध्यान रखना है कि लेस जो होता है हमारे पास, ये जो है जैसे कि फीवर के कंपैरेटिव के रूप में फीवर यूज किया जाता है फ्यू के कंपैरेटिव के रूप में, लेकिन लिटिल के कंपैरेटिव के रूप में लेस जो है वो बहुत ही कम यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज इंडिपेंडेंट डिटरमाइनर्स इटसेल्फ, कि अपने आप में इंडिपेंडेंट के रूप में ही ज्यादा यूज किया जाता है ये। अब जैसे एग्जांपल, ही हैज लेस प्रॉब्लम विद दिस। तो यहां प्रॉब्लम अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ यूज किया हमने लेस का। आगे देखिए, जैसे आई हैव लेस मनी। अब मनी एक बार फिर आप देखोगे, मनी क्या है, मनी हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल और सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, तो ये भी हमारे पास लेस। तो अगर आप देखोगे दोनों में अंतर है, तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगा कि फीवर और लेस, फीवर जहां संख्या के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वहीं लेस हमारे लिए जो है वो किसके लिए, मात्रा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए चारों का अगर हम कंपैरिजन देखें कि मच जो है हमारे पास, और मच और आप लेस के साथ ले सकते हो, मैनी और फीवर का जो है हम कह सकते हैं लेस क्वांटिटी के लिए प्रयोग करते हैं हम। तो उसी प्रकार से फीवर जो है नंबर के लिए, तो नंबर के लिए हमने क्या लिया था, सॉरी हमने ये लिया था मैनी। मैनी जो है वो हमारे पास क्या था, नंबर के लिए था। मच जो है वो किसके लिए था, क्वांटिटी के लिए था। तो हम ये कह सकते हैं कि मच और जो है हम फीवर का कंपैरिजन आपस में कर सकते हैं। तो सेम वही चीज आपने इस चीज का ध्यान में रखना है कि फीवर और लेस दोनों ही जो डिटरमाइनर्स हैं वो क्या है कि एक नंबर के लिए और दूसरा मात्रा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप एक चीज और नोट कीजिए, अगर हम इसको देखें एक चीज को, ये आप कंक्लूजन देख सकते हैं कि मच, लिटिल और लेस। अभी आगे ना मच के साथ हमारे पास क्या जुड़ गया, मच के साथ हमारे पास लेस हो गया। और उसी प्रकार से मैनी, फ्यू और फीवर, मैनी जो है किसके साथ आ गया हमारे पास, फीवर के साथ आ गया। और उसके बाद हमारे पास ये जो हैं, और ये दो कैटेगरी बनती है हमारे पास डिटरमाइनर्स की, जो कंफ्यूजिंग है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना है कि ये जो डिटरमाइनर्स है हमारे पास सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं अपने साथ, यानी हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। तो सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब बात करते हैं हम इनकी, तो ये प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ये नंबर हैं और ये हमेशा यूज होते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। तो इस चीज को आपने, ये पॉइंट को आपने अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो है इससे आपको पूरा का पूरा जो है ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनके बारे में कंफ्यूजन पता लग सकता है आपको कि किस वर्ड को हमने किस परिस्थिति में यूज करना है।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि ये इन वर्ड से, डिटरमाइनर से जो कन्फ्यूजन था आपका संबंधित वो काफ़ी हद तक दूर हो गया होगा। आप बस इनकी प्रैक्टिस जो है आप जारी रखिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और ऐसे ही जो डिटरमाइनर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उनके भी इसी प्रकार से डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों की किन परिस्थितियों में हमने किस पर्टिकुलर वर्ड को हमने यूज़ करना होता है। तो स्टूडेंट्स से उम्मीद है ये लेसन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप इसका लगातार अभ्यास करें, बने रहिए मेरे साथ। और आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।